प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। और इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वहाँ पे हमने जितने भी प्रॉपर्टी बन सकती थी उसके बारे में वहाँ पे बात की थी। तो दोस्तों अगर आप ये 4.2 को बहुत ईजिली समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जाके पहले प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आपको ये ना के बराबर समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो तरीका हमने बताया है, जब आप उसको देखेंगे तब यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था तो वहाँ पे मैं देखा था दो ही प्रॉपर्टी थी जिसमें वैल्यू ज़ीरो हो रही थी। तो आपको यहाँ पे आंसर देख के तरीका आपको पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने के लिए बोलेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चनों को देखने के लिए मिलेगा आपको। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो की बात कर रहा है तो आप तुरंत प्रॉपर्टी नंबर जो लास्ट मैंने 6 वाली बताई थी उसमें जीरो हुआ था और प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी जीरो हुआ था। तो देखिए जीरो होने की कंडीशन है, अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया उसमें किन्हीं 2 रोज़ या किन्हीं 2 कॉलम के एलिमेंट सेम है तब वो जाके जीरो होते हैं, या फिर किन्हीं एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट ज़ीरो हों तब जाके डिटर्मिनेंट ज़ीरो माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे फाइनली जीरो ही प्रूफ करना है। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम या तो हम किन्हीं एक रो को या किन्हीं एक कॉलम को मैं जीरो पूरा कर दूँ, या फिर किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम को मैं सेम बना दूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका मान जीरो हो जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x + a y + b z + c। अब दोस्तों ये जो आपका है ये फर्स्ट कॉलम है और ये दोस्तों आपका सेकंड कॉलम है। तो दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो सेकंड कॉलम है यानी जो C2 है सेकंड कॉलम, इसमें मैं C1 और C2 दोनों को जोड़ को लिख देता हूँ, यानी दोनों को ऐड करके लिख दूँ। अगर दोस्तों मैं C2 यानी सेकंड कॉलम में मैं फर्स्ट और सेकंड को दोनों को जोड़ के लिखूँगा तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा। जब इनको मैं यहाँ पे तो देखिए फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे x y z ही रहेगा। सेकंड कॉलम में चेंजिंग होगी तो यहाँ हो जाएगा x + a y + b और z + c। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा x + a y + b z + c। अब देखिए दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे कि इसके 2 कॉलम इक्वल हो चुके हैं, 2 कॉलम इक्वल हो चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 है यानी जो आपकी 3rd प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग, 3rd प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके 2 रो यानी कह सकता हूँ कि C2 = C3 यानी C2 और C3 आपस में इक्वल हैं। सो आई कैन से दैट मैं कह सकता हूँ कि इस डिटर्मिनेंट की जो फाइनली वैल्यू आएगी वो दोस्तों जीरो होगी। तो ये आपका दोस्तों प्रूफ हो गया। देखिए दोस्तों करना क्या है, पहला नंबर तो आपको सेकंड कॉलम में फर्स्ट तो सेकंड को जोड़ के रखना है। जब रखेंगे तो ये आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि बिकॉज प्रॉपर्टी नंबर 3 यानी इसके अनुसार C2 एंड C3 आर इक्वल, सो आई कैन से दैट वैल्यू इज दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो ये दोस्तों इसका रहा तरीका। अब दोस्तों हम आते दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी यही करना है आपको, इसमें भी आपको जीरो वैल्यू प्रूफ करके लाना है। तो दोस्तों आपको ये गांठ बांध लेना है कि जीरो अगर प्रूफ करना है, जीरो लाना है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम जो डिटर्मिनेंट में दिया हो उसको आपको कुल मिला के दोस्तों सेम बना देना है, या फिर 2 लोग को सेम बनाना है, या फिर किन्हीं एक रो किन्हीं एक कॉलम को जीरो पूरा कर देना। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो प्रॉपर्टी के हिसाब से उस डिटर्मिनेंट की जो मान होगा यानी उसका जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो हो जाने वाला है। तो आइए दोस्तों हम इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। तो मैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे तो ऐड करने के बाद 2 लोगों को मैं बराबर कर नहीं पाऊँगा, तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं चाहे आप कॉलम हिसाब से करिए चाहे रो के हिसाब से करिए, आंसर आने ही वाला है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट रो है इसमें दोस्तों मैं फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, यानी कहने का मतलब मैं फर्स्ट रो के स्थान पे
इन तीनों को ऐड करके लिखना चाहता हूँ, ऐड करके। तो जब दोस्तों ऐड करके मैं लिखूँगा तो देखिए दोस्तों, इन तीनों को जब जोड़ूंगा तो यहाँ पे एक ए प्लस में, ये वाला माइनस में कटेगा, ये माइनस में प्लस में कटेगा, ये माइनस में ये प्लस में कटेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फाइनली जीरो ही होने वाला है। तो आइए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं फर्स्ट रो में मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मैं ऐड करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। उसी तरह दोस्तों इनको ऐड करके यहाँ ऊपर लिखूँगा तो हो जाएगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब दोस्तों इनमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो इनको चुपचाप आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये ए से ए कटेगा, सी से सी कटेगा, बी से बी। उसी तरह ये पूरा सभी दोस्तों आपके कट जाएंगे। जब ये पूरे के पूरे कट जाएंगे तो आपके जो ऊपर के रो है, इसे पूरे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। तो मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो इसके सभी पूरे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो जीरो। अब दोस्तों जब ये जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पे फाइनली बचेगा बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट रो है दोस्तों वो फाइनली जीरो हो चुका है। सो आई कैन से दैट कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो फाइनली आपका जीरो होगा। तो इतना आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप इतना लिखेंगे, तब जाके एग्जामिनर समझेगा कि हाँ ये फाइनली कहना क्या चाहता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो पुनः आप वीडियो को देखिए, तरीका समझिए कैसे मैं कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे दोस्तों, आसान है, आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी आपको फाइनली जीरो ही प्रूव करना है, फाइनली इसमें जो जीरो प्रूव ही करना है। तो इसमें अगर आपको दिमाग में रखना है कि अगर जीरो लाना है तो किन्हीं दो रो या फिर किन्हीं दो कॉलम या फिर किन्हीं एक रो या फिर किन्हीं एक कॉलम को, अगर एक कॉलम है तो उसमें आपको पूरा जीरो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए दो कॉलम दो रो की बात है तो इसमें आपको एलिमेंट को सेम बनाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ दोस्तों, इसमें या तो मैं सोच रहा हूँ कि जीरो तो नहीं हो पाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि किन्हीं दो रो किन्हीं दो कॉलम को मैं सेम बना दूँ। तो यहाँ पे अगर मैं दोस्तों इसमें यानी मैं सेकंड कॉलम में मैं अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दूं और 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद मैं थर्ड कॉलम से घटा दूं दोस्तों, या फिर हाँ थर्ड कॉलम से अगर मैं घटा दूं तो यहाँ पे जो थर्ड कॉलम होगा, या फिर जहाँ से देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड कॉलम यानी जो हमारा जो सेकंड कॉलम है उसमें मैं 9 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, और 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद मैं घटाना चाहता हूँ थर्ड कॉलम से, क्योंकि इसमें मैं घटाना चाहता हूँ, बड़ा है इसको मैं छोटा बनाना चाहता हूँ। और ये मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ फाइनली मैं थर्ड कॉलम में ही करना चाहता हूँ। कहने का मतलब समझिए कि मैं थर्ड कॉलम से मैं सेकंड कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई करके घटाना चाहता हूँ। देखिए घटाने के बाद मुझे फ़ायदा क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 3 5 लिखूँगा, और यहाँ हो जाएगा ये 7 8 9। अब दोस्तों जो सेकंड कॉलम है इसमें करना क्या है मुझे, कि मुझे देखिए सेकंड कॉलम में करना क्या समझ लीजिए इसको। पहले यहाँ पे होगा 65 माइनस, मुझे इसमें सेकंड में 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो 9 करेंगे तो हो जाएगा 9 7 जा 33, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2, यानी तो यहाँ पे दोस्तों 2 आएगा। उसी तरह दोस्तों इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 75 माइनस, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 72, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसको 3। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैं जब सॉल्व करूँगा तो 86 माइनस 86 यानी थर्ड कॉलम में से मुझे सेकंड कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा। तो मैं सेकंड यानी 9 में मैं 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा 81, इसमें से घटाऊँगा दोस्तों तो फाइनली मेरा 5 आएगा। तो यहाँ पे मैं 5 लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है
और जो थर्ड कॉलम है ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मान 0 हो गया। देखिए दोस्तों, आपको हो सकता है कम समझ में आएगा, मैं समझा देता हूँ पुनः आपको। देखिए कुल मिलाकर जो मेरा मेन टारगेट है, मैं चाहता हूँ किन्हीं 2 रो किन्हीं 2 कॉलम को मुझे बराबर करना, या फिर किन्हीं 1 कॉलम किन्हीं 1 रो को मुझे पूरा 0-0 कर देना है। तो यहाँ पे तो 0 तो नहीं बनेगा, मैं सोच रहा हूँ कि बराबर ही कर दूँ। तो यहाँ पे जो बड़ा है मैं इसी को छोटा बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है दोस्तों, इसमें देखो करना क्या चाहता हूँ मैं, थर्ड कॉलम में मैं सेकंड कॉलम को घटाना चाहता हूँ। ये सेकंड कॉलम घटेगा और उसमें मैं 9 का मल्टीप्लाई करके लिखूँगा। देखिए यहाँ पे होगा 65, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 7 में 9 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये जाएगा 63, इसमें से घटाएंगे 2 आएगा। उसी तरह दोस्तों इसमें से आप इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। उसी तरह दोस्तों इसमें आप इसमें से घटाएंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे 2 लोग आपस में, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि C1 बराबर होगा C3 के। सो आई कैन से दैट दिस इज़ द डिटर्मिनेंट इज़ 0, विल बी 0, यानी ये कहने का मतलब आपका ये मैट्रिक और सारणिक 0 हो जाएगा। अब इसी तरह दोस्तों चौथे में भी आते हैं। देखिए चौथे में जो बाहर बैठा पर इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा दोस्तों BC CA AB, और अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा AB प्लस AC, और यहाँ हो जाएगा BC प्लस AB, और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा AC प्लस BC। अब देखिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इनको मैं आपस में ऐड करना चाहता हूँ। ऐड करने से देखिए फ़ायदा क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड कॉलम यानी सेकंड कॉलम में मैं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मैं ऐड करके लिखना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों इसको मैं ऐड करके लिख देता हूँ। जब ऐड करके दोस्तों मैं लिखूँगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं, सेकंड कॉलम में चेंजिंग होगा। सेकंड कॉलम में मैं सेकंड और फर्स्ट थर्ड को जोड़ के लिखूँगा तो ये हो जाएगा क्योंकि देखिए जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस AB, और इधर हो जाएगा दोस्तों AB प्लस AC। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी ऐड करके लिखूँगा तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस AB। देखिए दोस्तों इनको मैं ऐड करके लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस AB, इधर भी हो जाएगा AB प्लस AC प्लस AB, और यहाँ हो जाएगा AC प्लस BC। ये होगा दोस्तों। अब आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टी में ये बताया था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में आपको एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं तो आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट आपको सेम दिख रहे हैं। तो इनको मैं जब बाहर निकालूंगा दोस्तों तो यहाँ पे मैं निकालूंगा AB प्लस AC प्लस AB, इनको मैं बाहर निकालूंगा तो जब यहाँ से मैं निकालूंगा तो यहाँ पे 1 1 बचेगा, तो 1 1 1, यहाँ पे भी पूरा 1 1 बच जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 2 कॉलम आपस में इक्वल हो गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो मान होगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस डिटर्मिनेंट में जो रो कॉलम नंबर फर्स्ट कॉलम नंबर जो सेकंड है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो आई कैन से दैट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो दोस्तों 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमने 4 क्वेश्चनों को डिस्कस किया और ईज़िली आपको ये समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।